नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। परीक्षाओं का दौर चल रहा है और हमने बहुत पहले से कहा है कि एक नई बड़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो वैकेंसी जब आ जाएगी हम तब तैयारी करना शुरू करेंगे? नहीं, तैयारी हमको आज से करनी शुरू कर देनी है। मैं बात कर रही हूँ यूपी जीडीसी की वैकेंसी को। बहुत जल्दी आपको यूपी जीडीसी की एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। कोई भी सूचना आ रही है यूपी जीडीसी की तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा काम केवल सूचना पहुंचाना ही नहीं है, हमारा काम है कि आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से? मैं कहती हूँ जब भी हमें कोई जॉब की तैयारी करनी होती है, किसी नौकरी के लिए हम तैयारी करते हैं, सबसे ज़रूरी क्या है कि हम उसके सिलेबस को देखें। सिलेबस को पहले समझे। आपकी 50% तैयारी तो तभी हो जाती है जब आप सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। तो आज हम समझेंगे यूपी जीडीसी में हिंदी विषय का क्या सिलेबस है। ठीक है, ये जो सिलेबस है, अभी तक जो सिलेबस आपका यूपी जीडीसी में है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि सिलेबस में कोई चेंजेस होता है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके यूपी जीडीसी का ये सिलेबस है, इस पर हम बात करेंगे कि क्या है सिलेबस में, क्या आपको पढ़ना है और अभी आपको अन्य परीक्षाओं से अलग क्या पढ़ना पड़ सकता है। खासकर मैं बात कर रही हूँ हिंदी के विद्यार्थियों पर। यह है आपका यूपी जीडीसी का सिलेबस। पूरा सिलेबस जो है वो आपका 7 इकाइयों में विभाजित है। ठीक है, ये 7 इकाई है पूरे सिलेबस में। ठीक है, ठीक है, तो पूरे ये 7 यूनिट है। अब हम समझेंगे कि हर यूनिट में क्या क्या आपको देखना है, क्योंकि कहने को ये 7 यूनिट है, यूपी जीडीसी ने सब चीज़ कवर कर रखा है। ठीक, पहले यूनिट में आपका आएगा हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लोक साहित्य। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, काल विभाजन, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये 4 यूनिट। अलग क्या है? अलग है आपका पहले यूनिट में 5वां और 6वां पॉइंट क्या है? लोक साहित्य, पारिभाषिक स्वरूप एवं तत्व, लोक साहित्य की विविध विधाएं जो हैं ये आपको अलग से पढ़ना होगा। और ये अभी तक किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये नहीं रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में है, लेकिन वो जो उसका जो साहित्य है, जो लोक साहित्य है, वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। लेकिन आपके यूपी में, यूपी जीडीसी में आपको ये पोर्शन थोड़ा सा अलग पढ़ना होगा। ठीक है, ये अपना माइंड स्टेट बनाते चलो, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक की हमारी अच्छी तैयारी है, बहुत समय से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे की डिस्कशन हम इसको लेकर के भी करेंगे। चलिए आगे पे बढ़ते हैं। आगे आपका और कौन कौन सा है? नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन काव्य। ठीक है, इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 में क्या है आपका? पहला भक्ति काव्य की विविध विधाएं और दूसरा है रीतिकाल, जिसमें आपको मध्यकाल मतलब भक्ति काल और रीतिकाल पढ़ना होगा, जो कि एकदम क्लासिक है, आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। और इसमें कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है। अच्छी बात यह है इसमें कुछ आपको ऐड नहीं किया है इस यूनिट में। ठीक है, वही पढ़ना है आपको, मतलब आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया और रीतिकाल हो गया। ठीक है, इकाई 3 में हमें पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल में सब कुछ शुरुआत से लेकर के भारतीय हिंदू युग से लेकर के समकालीन कविता तक इसमें दिया है प्रगतिवाद। और यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रयोगवाद, साठोत्तरी मतलब समकालीन कविता तक पूरा पढ़ना है। मतलब ये पूरी तरीके से काव्य का जो इतिहास है ना, कविता का इतिहास है, वो आप 3 यूनिट तक पूरा हो जा रहा है। अभी तक हमें प्लस में क्या मिला है? प्लस में लोक साहित्य मिला है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद जो अगला यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 आपका कथा साहित्य है। कथा साहित्य में आपको उपन्यास, कहानी दोनों ही देखने को मिल रही है। ठीक है, उपन्यास देखिए और कहानी। अब इसमें देखो ये डिवाइड कर दिया है, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद पूर्व, सब डिवाइड कर दिया है। इस कंफ्यूजन में पढ़ना तुम्हें पूरा का पूरा उपन्यास है। पूरा उपन्यास साहित्य का जो विकास है, उद्भव विकास पूरा, और जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, जीडीसी के लिए फिर से पढ़ाऊंगी, वो पूरा आपको पढ़ना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दिया है थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग तरीके से, पढ़ना आपको वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आपका कहानी भी है। अगला है यूनिट 5। इसमें आपको पढ़ना है नाट्य साहित्य और कथेतर गद्य। अलग इसमें क्या है? इसमें आपको जो ये ड्रामा वाला पार्ट है ना, ये जल्दी आपको किसी में देखने को नहीं मिलता। जैसे टेली ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, गीत नाट्य, ये सब जो है ना, ये आपको अन्य जगह पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, और ज़्यादा थोड़ा जो भी है सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अपने क्लास में पढ़ाऊँगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सब पूरा सिलेबस ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे।
अगला है कथेतर गद्य, जिसमें आपको रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र, साहित्य सब कुछ पढ़ा हुआ है हमें। मैं जीडीसी के लिए फिर से हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। ये हो गया आपका यूनिट 5 तक। यूनिट 6 में है आपका भाषा विज्ञान प्रयोजन मूलक। क्या भाषा विज्ञान अब तक हमने देखा था हमेशा शुरुआत में होता था, शुरुआत में भाषा विज्ञान होता है। यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास पहले है, फिर हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान, सामान्य परिचय है और ध्वनि का वर्गीकरण, शब्द है। एकदम डिवाइड करते हुए बताया है, लेकिन चिंता मत करो, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा भाषा विज्ञान पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरी क्लास लेते हुए चलेंगे, आप लोग को परेशान नहीं होना है। इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, पत्रकारिता का पूरा उद्भव और विकास पढ़ा है। वाणिज्यिक क्षेत्र, ये जो परिभाषिक शब्दावली है ना, विज्ञान प्रशासन, और ये जो पूरा 7 और 8 जो है टॉपिक जो है, इसको हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा। अभी तक भी हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया है ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रो मिल जाए। लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में रेडियो और दूरदर्शन, पत्रकारिता, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब हम लोग अब जो पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला यूनिट, यूनिट 7, जिसमें भारतीय पाश्चात्य सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूरा दिया है। देखो कुछ चीजें जो है इसके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी जो बहुत पॉपुलर चीज होती है, जैसे इसमें अरस्तु दिया हुआ है, उससे शुरुआत किया है, प्लेटो नहीं दिया है, पर ये अंडरस्टूड है कि प्लेटो से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। जैसे इसमें औदात्यवाद नहीं दिया है, लेकिन यह है कि अंडरस्टूड है कि लोग प्रश्न पूछ सकता है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। देखो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो चलेगा, एकदम कम नहीं पढ़ के जाना है। परीक्षा में ये नहीं होना चाहिए कि ये सिलेबस में था, ये सिलेबस में नहीं था, सिलेबस से बाहर पूछ लिया है। इन सब के बहसों में हम ना ही पढ़े तो अच्छा है, इससे अच्छा हो कि हमारा पूरा पूरा पेपर हो जाए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया जाएगा, और जो भी अन्य भी संभावनाएं बन सकती हैं हिंदी की चर्चित रचनाओं की, हिंदी के चर्चित टॉपिक की, वो सब लेकर के आपकी क्लास में पूरा पूरा पढ़ा जाएगा। ये है आपका पूरा सिलेबस हिंदी साहित्य का, ठीक है। इसके अलावा आपको जीएस भी पढ़ना रहता है। जीएस की तो प्रॉपर क्लासेस है, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है वो शुरू हो गई है, सर उसके बारे में आपको बताते होंगे। ये है आपका हिंदी साहित्य का सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करना है। तो पहला स्टेप तैयारी का क्या होता है, सिलेबस को समझना। सिलेबस आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, आपका काम है उसको प्रिंट करा करके पढ़ना। भाई मोबाइल में मत छोड़ना, उसको प्रिंट करा लेना अपने पास, ये आपका काम है। वहाँ से फिर टिक टिक लगा करके पढ़ना कि क्या भी पढ़ना है, क्या छूटा है, क्या भी नए सिरे से तैयारी करना है, किस में हम लोग कमज़ोर हैं, वो सब चीज़ें आपको देख करके बाकायदा स्ट्रेटजी के साथ अभी से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। बाकी सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी भी आ रहा है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेल भी पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अभी के लिए इतना ही, आपको आगे की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।